वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो let A be any matrix and the real number k be a scalar. Then the scalar multiplication of matrix A with k is obtained by multiplying each entry of matrix A with k and it is denoted by ka। तो अगर a एक मैट्रिक्स हो और k कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है k, ठीक है। तो जो आप k a करेंगे यानी कि k को जब a से मल्टीप्लाई करें तो आप करेंगे क्या कि हर एक एंट्री के साथ k को उस रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। a is equal to this matrix and scalar is -2, k is equal to -2। तो अब मैं अगर -2 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -2 अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 5। तो ये जो आंसर आएगा ये मेरा आंसर आ जाएगा -2a का। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर, अगर कोई स्केलर नंबर हो तो उससे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम कर रहे हैं और मतलब कि दो मैट्रिसेस हों उनको आपस में मल्टीप्लाई करना हो। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम चेक करते हैं, ये देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये जो लाइन है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए यानी कि जो ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, वो इक्वल होने चाहिए बी के अंदर और नंबर ऑफ रोज के। अगर ये कंडीशन होगी तब आप ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विच इज डिनोटेड बाय ए बी। तो लेट्स सी, ये मैंने एक एग्जांपल ली है। अगर ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो दो कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर दो रोज हैं, एक रो ये, दूसरी रो ये। सो इसमें दो कॉलम्स और इसमें दो रोज, तो ए बी पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो अब एक चीज नोट कर लें, नोट दैट इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m बाई n, अगर ए का ऑर्डर m बाई n हो यानी कि m रोज हो n कॉलम्स हो, और बी का जो ऑर्डर है वो n बाई m हो यानी कि n कॉलम्स हो, और नहीं n बाई p हो, n कॉलम्स हो और p उसके अंदर कॉलम्स हो, देन ऑर्डर ऑफ ए बी जो हम मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका ऑर्डर जो होगा ये फर्स्ट की रोज m और बी की जो एंड वाली n है ये आ जाएगा m बाई n, यानी कि जो बीच में n दोनों में कॉमन है ना, ये खत्म हो जाएगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की हम कहते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। अब हम उस स्टेप की तरफ आते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमने करने हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो कोई भी मैट्रिसेस, अगर किसी भी ऑर्डर की मैट्रिसेस का आपको गिवन होगे तो आप उन्हें बड़े आसानी से मल्टीप्लाई कर सकेंगे। आपने करना क्या है, ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए जो पहली एंट्री होगी ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो ऑफ ए मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम ऑफ बी के साथ, फिर फर्स्ट रो ऑफ ए मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम ऑफ बी के साथ, फिर सेकंड रो ऑफ ए मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम ऑफ बी के साथ, एंड सेकंड रो ऑफ ए मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम ऑफ बी के साथ। लेट्स सी द एग्जांपल। ए मुझे ये गिवन है, बी ये गिवन है और ए बी फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल हैं भी या नहीं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ए के अंदर जो कॉलम है वो दो हैं, एक ये कॉलम एक ये कॉलम, और बी के अंदर दो रोज हैं। तो कॉलम और रोज की तादाद आपस में सेम है तो इसलिए मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब जो ए बी आएगा ये मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख लिया है इस फार्मूला के थ्रू। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ऑफ ए ये है 1 - 1, इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम ऑफ बी के साथ, फर्स्ट कॉलम ये है 2 - 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में हमेशा प्लस यूज होगा, -1 ये वाला -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये हो गया फर्स्ट रो ऑफ ए
मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। अभी हम इधर आते हैं सेकंड एंट्री के लिए, फर्स्ट रो ऑफ ए, यानी कि यही दो एंट्रीज ए मैट्रिक्स की, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें इस सेकंड कॉलम से, ये 3 1 जो है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट के साथ, दरम्यान में हमेशा प्लस होगा, और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ। तो ये हो गया फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। अब हम नीचे आते हैं, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, यानी कि सेकंड रो लेनी है, फिर उसे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो सेकंड रो है 2, ये मल्टीप्लाई होगा इसके एलिमेंट इस 2 के साथ, और ये 0 मल्टीप्लाई होगा इस -1 के साथ, दरमियान में आपने प्लस यूज कर लेना है। फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, दरमियान में प्लस, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो ये हो गया आपके पास इस फार्मूला को लिखने का तरीका, ठीक है। अब मैं अगर इसको अंदर सॉल्व कर दूं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, और -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 1। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1, 2 2s are 4, and 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 0, 3 2s are 6, and this is 0, तो 6 प्लस 0। अब मैं इनको अगर सॉल्व कर दूं, 2 + 1 इज 3, 3 + -1 इज 2, 4 + 0 इज 4, एंड 6 + 0 इज 6। तो ये जो था, ये आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक था। इसमें हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी है किसी भी स्केलर नंबर के साथ, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी, यानी कि 2 मैट्रिक्स हों या 3 मैट्रिक्स हों तो उन्हें आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर 2 मैट्रिक्स हों तो उन्हें इस फार्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई किया जाता है, और फिर दरमियान में आप हर फर्स्ट रो को अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनके दरमियान में हमेशा ये आप देख सकते हैं प्लस यूज होगा, और ये मेथड होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।